बीजेपी के अंदर एक ही जो मैनेजमेंट है ना, ये बहुत बेहतरीन है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से इसको कमान दी जाती है, उसको सर्वसम्मति के साथ सभी लोग मानते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण आप सीधे तौर पर उत्तराखंड ले चलिए, जहां पर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन किसी को भी मुख्यमंत्री पद से हटाया गया हो और उसने बगावत की हो, ऐसी तस्वीर आपको नजर नहीं आई होगी। चाहे वो 6 महीने के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो 3 साल के मुख्यमंत्री हो, तो लेकिन यही बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो सबसे बेहतर मैनेजमेंट है। बीजेपी सब कुछ पहले से तय करके चलती है और यहां भी जो 3 राज्य है, यहां भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द से जल्द ऐलान करेगी। 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, 3 दिसंबर को परिणाम आए थे और करीब 6ठा दिन चल रहा है आज, पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। यदि पहुंची भी है तो अब तक किसी नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। पहले भी राज्यों मुख्यमंत्री का नाम तय करने में पार्टी ने समय लिया है, लेकिन इस बार एक के बाद एक मीटिंग, प्रदेश नेताओं को बार बार तलब करना और मीडिया के सामने चुप्पी समेत कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। अगर बात करें अब तक क्यों नहीं बन पाए 3 राज्यों के सीएम, तो हर राज्य की राजनीति परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन तीनों राज्यों में एक बड़ी समानता है, वो है पार्टी पुराने चेहरों को दरकिनार कर नई लीडरशिप लाना चाह रही है। जैसे कि मैंने बताया, बीजेपी भविष्य के लिए सोच रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीनों ही स्थापित चेहरे हैं, इन्हें हटाने में भी जोखिम हो सकता है, लिहाजा पार्टी हर पहलू पर विचार कर रही है, उसके बाद ही नाम का ऐलान करेगी। राजस्थान का मैंने आपको बताया, वसुंधरा राजे देखिए 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके कई समर्थक विधायकों ने भी चुनाव जीता है, यानी कि जो उनके समर्थक विधायक थे, यानी कि जिनको उन्होंने टिकट दिलाया था, उन्होंने चुनाव जीता है। पार्टी को उन्हें साइडलाइन करके दिक्कत हो सकती है। वसुंधरा पहले भी आला कमान से बगावत कर चुकी है। राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष रहे थे, जब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय वसुंधरा ने बड़ी संख्या में विधायकों के साथ इस्तीफा देने की बात कही थी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 2005 से जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं। 2-2.5 साल के लिए 2018 की बात बता रहा हूं, जब कांग्रेस सरकार बनी। इसके अलावा वो हमेशा सीएम रहे 2005 के बाद से। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया है, प्रहलाद पटेल है, नरेंद्र तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और कई चेहरों पर और चर्चा की जा रही है, लेकिन शिवराज की मामा वाली छवि का कोई दूसरा नेता नहीं है जो डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट कर सके। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। अब मैं आपको 2 राज्य बताए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या क्या नामों पर चर्चा है, किस किस को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अब बात छत्तीसगढ़ की। डॉक्टर रमन सिंह भले राज्य के मतलब पॉपुलर चेहरा नहीं है उतना, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी राजनीति में पैठ जो है ना वो बहुत मजबूत है। कई विधायक और नेता उनके समर्थक हैं। यदि यहां किसी नए चेहरे को सत्ता सौंपी जाती है तो रमन सिंह को एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। भाई पहले से वो सीएम रहे हैं, अब मंत्री तो वो बनेंगे नहीं, इसलिए पार्टी को उनके लिए सम्मानजनक पद भी देखना होगा। यानी कि जिन नामों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, चाहे सीएम किसी को भी बनाया जाए इन तीनों राज्यों में, लेकिन इन बड़े चेहरों की सहमति लेना, इन बड़े चेहरों को बड़ा पद देना, इन बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव भी आ रहा है उसके लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एडजस्ट करना, वो भी जो है ना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।